और हम अपने व्यूवर्स को ये सुनाना चाहते हैं कि ये करो तो लॉटरी लग जाएगी, ये करो तो जैकपॉट लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पुलिस के पंगे, वकीलों के पंगे लिखे हुए, इस प्रॉब्लम को बचाने के लिए हम आपको फील्ड ही दे देते हैं। जो 10th हाउस है ना, ये आप अपने अकॉर्डिंगली खुद बिल्ड कर सकते हैं। अनएथिकल चीजें करते हैं और वो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप देखोगे तो। और कुछ लोग होते हैं जो बेचारे अच्छे कर्म करते हैं। तो वो गलत काम जब कर रहा है ना, उसको वहां पर जाके वो परेशानी और पनिशमेंट मिलेगी मिलेगी। क्या हमें एस्ट्रोलॉजी गाइड कर सकती है किसी को कि वो एंटरप्रेन्योर बनेगा या नहीं? एस्ट्रोलॉजी ये भी बता देगी कि आपको बिजनेस करना है या नहीं करना, आपको जॉब करनी है या नहीं करनी है। अगर किसी का सैटर्न स्ट्रांग हो तो क्या वो उनके करियर में दिखता है किसी तरीके से? लॉटरी लगा देगा। वो कह रहा है कि मेरा डिपार्टमेंट है कि मुझे देना है पनिशमेंट, तो रिजल्ट अच्छा भी तो देगा, प्राइस भी तो देगा। एक ऐसा प्लैनेट जिसे लोग बहुत बुरा मानते हैं, पर इन रियलिटी वो उतना बुरा भी नहीं है। सारी दुनिया उसको गलत बोलती है, राहु ये, राहु वो, राहु वो। राहु अगर देने पे आए ना तो लॉटरी लगा देता जितेश, और राहु अगर लेने पे आए तो तबाह कर देगा। सिर्फ एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की बात ही बोल दो कि मेरे 9 ग्रह मेरे जीवन में क्या करने आए हैं, आपके पास आपका पूरा चार्ट रेडी हो जाएगा जब तक इस धरती पे है आपका जीवन। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम करियर और टाइमिंग की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आचार्य जी को नमस्कार करना चाहता हूं कि वो हमारे साथ हैं। एंड शुरू करते हैं। मैंने 10th हाउस के बारे में बहुत सुना है, शायद एक करियर का हाउस है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारे ना 12 हाउसेज होते हैं जी। 12 हाउसेज को आप ऐसे समझो कि 12 ना बॉक्सेस बने, और आपने अपनी लाइफ की सारी इंपॉर्टेंट इवेंट्स को ना 12 बॉक्सेस में डिवाइड कर दिया। जी। लंबा चलेंगे सारे बॉक्सेस को तो पूरी क्लास ही हो जाएगी। जैसे फर्स्ट हाउस हमारा जो होता है ना, हमारे ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, हमारे आत्मविश्वास को, हमारे करेक्टर को, हमारी सोच को, हमारी बुद्धि को, क्योंकि ब्रेन है। तो यानी कि फर्स्ट हाउस के बॉक्स में ब्रेन के साथ कुछ ऐसी चीज आ जाए जो ब्रेन को अटैक करती है, तो हमें इजीली पता लग जाएगा कि यहां प्रॉब्लम होने वाला। जी। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, ये स्टोरी फॉर्मेट में बना रहा हूं, मतलब ब्रह्मा जी ने डायरेक्ट नहीं बनाया होगा। जी। जी। ब्रह्मा जी ने क्या किया, जब 12 हाउसेस बनाए ना, जिनको मैं 12 बॉक्सेस बोल रहा हूं ना, आपकी पूरी लाइफ को वहां डाल दी। उन्होंने बोला जो 10th हाउस है ना, इसको मैंने ना ओपन छोड़ दिया क्वेश्चन मार्क करके। ये आप अपने अकॉर्डिंगली खुद बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि उसको बोला कर्म का घर। कर्म का मतलब जो भी कार्य हम पूरा दिनचर्या अपने जीवन में करते हैं ना, हम उसको कर्म बोलते हैं। जी। और जॉब और बिजनेस क्या है, सबसे बड़ा कर्म। तो अब 10th हाउस का नाम क्या है, नेम। 10th हाउस का नेम क्या है, फेम। 10th हाउस को क्या बोलते हैं, स्टेटस। 10th हाउस को क्या बोलते हैं, आपका करियर किस डायरेक्शन पे आपको लेकर जाएगा। तो इसीलिए ये हाउस आपकी अपनी कस्टडी में है। तो जो हम फ्री विल की बात करते हैं ना, पूरी कुंडली के अंदर 10th हाउस इस पे ज्यादा इंडिकेट करता है कि यस, हम अपनी मर्जी से, अपनी कार्मिक थ्योरी से कोई भी काम कर सकते हैं। तो 10th हाउस इकलौता ऐसा घर है जो जिसको हम कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, ये एक मतलब मिथ है कि हम अगर 10th हाउस से देखेंगे ना तो हमारे को करियर पता लग जाएगा। एक फॉर्मूला आप हमेशा याद कर लो कि कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेस गिव रिजल्ट। मतलब एक हाउस कभी भी रिजल्ट नहीं देगा, जब हाउस डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस के साथ कंबाइन होएगा तब रिजल्ट देगा। तो अब 10th हाउस के बारे में आप क्या जानना चाहते हो कि मुझे करियर में बेहतरी चाहिए ना, तो साथ में 11वां घर भी जोड़ना पड़ेगा। मुझे 10th हाउस के साथ कोई और एक्टिविटी करनी है क्या, मुझे तो इंस्टाग्राम के ऊपर वायरल होना है, तो मुझे 3rd हाउस को भी जोड़ना पड़ेगा। अब हो सकता है किसी का 3rd हाउस अच्छा ना हो, लेकिन 11th हाउस अच्छा हो, तो उसको गेन होगा। लेकिन इंस्टाग्राम की एक्टिविटी से गेन हो ये गारंटीड नहीं। लेकिन अगर कोई चाहता है मुझे यूट्यूब में वायरल होना है, मुझे सोशल मीडिया का काम ही करना है, तो इसका मतलब 3rd हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस, जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन आएगा ना तब काम करेगा। तो प्रायर क्वेश्चन क्या है, 10th हाउस, लेकिन सपोर्टिंग हाउसेस कौन से हो गए, 3rd हाउस और 11th हाउस। तो हमेशा हाउसेस के कॉम्बिनेशंस काम करते हैं। अब जैसे एक सिचुएशन लेते हैं, 2 लोग हैं, एक का चार्ट जो चीज उसे बता रहा है वो वही कर रहा है, और दूसरे का जो चार्ट बता रहा है वो एकदम अलग कर रहा है, उसे उल्टे रास्ते पे जा रहा है। तो 10 साल बाद वो दोनों लोग कहां होंगे आपके अनुसार? जो एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस लेके आपके कुंडली के रोड मैप के अकॉर्डिंग करियर को चूज करता है, वो डेफिनेटली बहुत आगे होगा। कैसे? किसी के चार्ट में ना पुलिस के पंगे, वकीलों के पंगे लिखे हुए, और फ्रीक्वेंट लिखे हुए, फ्रीक्वेंट।
उससे फ्यूचर में कभी ऐसी गलती हो जाएगी कि उसको पनिशमेंट मिलेगी। हो सकता है वो 1 महीने की हो सकता है 2 महीने की हो, लेकिन उसकी लाइफ के ऊपर ना जिंदगी भर के लिए क्या लग जाएगा, एक दाग लग जाएगा। लेकिन एडवोकेट को और पुलिस को तो रोज ही काम करने हैं। तो हम उसको बोलते हैं कि इस दाग को बचाने के लिए, इस प्रॉब्लम को बचाने के लिए हम आपको फील्ड ही दे देते हैं कि आप लॉ का फील्ड चूज कर लो। आपने कभी कभी ना कहावतें सुनी होंगी कि हॉस्पिटल का खाना खाना चाहिए, है ना। आजकल तो मैंने सुना है कि वो जेल वालों ने भी टूरिज्म कर दिया है कि 1 नाइट का 2000 रुपीज लेते हैं नाइट। हाँ, एक जेल ने स्टार्ट किया है ये कि आप हमारे यहाँ पर आकर नाइट स्पेंड कर सकते हो। पुराने जमाने में कहते थे जेल की रोटी खानी चाहिए, क्यों? कि दोष कट जाएगा। अब दोष कहां से आएगा? अगर हमारे चार्ट में ऐसा कुछ योग आता है जहां लिटिगेशन पॉसिबल है या जहां पर हमें पुलिस से रिलेटेड पंगा पड़ सकता है, तो मैं उस व्यक्ति को डेफिनेटली लॉ ही ज्वाइन कराऊंगा। नहीं तो फ्यूचर में उसको उसके करियर के अंदर चोट तो पड़ेगी पड़ेगी। एंड आजकल बहुत सारे लोग अपनी जॉब से नाखुश हैं, वो 8-10 घंटे बस काम करते रहते हैं, क्यों? बट उनका मन नहीं लगता उस काम में। तो क्या इस चीज को भी हम फिगर आउट कर सकते हैं? मतलब हम उसकी कुंडली बदल सकते हैं? मतलब कुंडली तो नहीं बदल सकते, बट क्या जैसे कई लोग नाखुश है अपने काम से, तो हम ये चीज उन्हें बता सकते हैं, पता कर सकते हैं कि वो सही में नाखुश है या बस कुछ लोग होते हैं कि मन ही नहीं लगता किसी काम में, उस तरीके से। मतलब हम ये कहना चाहते हैं और हम अपने व्यूवर्स को ये सुनाना चाहते हैं कि ये करो तो लॉटरी लग जाएगी, ये करो तो जैकपॉट लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो और अगर आपको उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट नहीं आ रहे, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे चार्ट में कुछ ना कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं कि मेरी मेहनत का मुझे फल नहीं मिल रहा। ऐसा ही होगा ना। तो हम क्या करेंगे, उस नेगेटिव प्लैनेट की अशुभता को खत्म करने के लिए उसकी पावर को कम करेंगे, क्योंकि वो पावर हमारे लिए अच्छी नहीं है। और इसके अपोजिट क्या करेंगे, अगर वो प्लैनेट की पावर हमारे लिए अच्छी है तो हम उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। कैसे? हो सकता है आपको ना मार्केटिंग अच्छी लगती है जी, आपको अच्छा लगता है कि मैं बाहर एक्सप्लोर करूं, मैं घूमूं, मेरा मन करता है, लेकिन आपको हमने ना सीट पे बैठा दिया कि सीट का फाइलिंग वर्क करो। तो अब 9 घंटे सीट के फाइलिंग वर्क में और 9 घंटे बाहर के काम में, दोनों में 9 घंटे लग रहे हैं, दोनों में कोई काया नहीं पलटने वाली। लेकिन यहां पर आप काम बेमन से कर रहे हो और वो वाला काम आप मन से कर रहे हो। तो कई बार पैसा नहीं बचाते हम, बहुत सारी चीजें और बचा लेते हैं। ये भी कुंडली प्रोटेक्ट करती है। तो एस्ट्रोलॉजी हमें ये भी बताती है कि अगर मैं कोई जॉब कर रहा हूं तो क्या मुझे वो जॉब चेंज करनी चाहिए? ये समय भी क्या हमें पता लगता है? अब देखो, सब चीजों को ना हम क्वेश्चन की जड़ पे लेके चलते हैं। कोई जॉब क्यों चेंज करना चाहेगा? क्योंकि सैटिस्फैक्शन नहीं है, वहां कमी है कुछ। दो इसके वो बनते हैं, लाइंस बनती हैं। पहला, वो कहता है कि मेरे को यहां पर सेटिस्फेक्शन नहीं है, या मेरे साथ बहुत हरासमेंट हो रहा है, या मेरे को बहुत बुलिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, स्कैंडलस एक्टिविटीज चल रही हैं। तो वो हमारे पास जब आता है ना जॉब चेंज कर लूं, तो हम उसको कहते हैं जॉब चेंज नहीं कर रहे हो, एक तरीके से जॉब से निकाले जा रहे हो। दूसरा, वो जॉब क्यों चेंज करना चाहता है कि स्विच करके मैं अपने करियर को और आगे बढ़ाऊं और आगे बढ़ाऊं और आगे बढ़ाऊं। तो अगर आपके चार्ट के अंदर बहुत बेनिफिट्स आ रहे हैं, आपके चार्ट के अंदर दिख रहा है कि ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छा है, तो हम उनको बोलते हैं ग्रैब कर लो। और अगर आपका चार्ट इंडिकेट करता है कि अभी पीरियड अच्छा नहीं है ना, तो हम कहते हैं वो हरासमेंट दूसरी जगह लेने से अच्छा है यहीं लेते रहो। तो ये सारी पिक्चर, सारी सिचुएशन क्लियर करता है आपका हॉरोस्कोप का चार्ट। तो आजकल आप देखोगे बहुत सारे बच्चे जो बिजनेस फैमिली से आते हैं और एक प्रेशर होता है उनके ऊपर कि अब माँ बाप का काम तुम आगे बढ़ाओगे। पर बहुत से इसी जनरेशन के लोग सोचते हैं क्या मैं इस काम के लिए बनाऊं, या क्या पता मेरे लिए सही है या नहीं है। तो क्या इसका कैसे वो पता करे, और वो पता भी कर सकते हैं कि मैं इस बिजनेस के लिए बनाऊं या नहीं बनाऊं? ये इसका तो जीता जाता एग्जाम्पल ही मैं हुआ। 96 में मैंने आईटी कंपनी स्टार्ट करी। मेरी आईटी कंपनी आज भी चलती है, अब ब्रदर रन करता है, क्योंकि यहां से टाइम ही नहीं मिलता। और बहुत काम किया, 20 इयर्स काम किया। एक्चुअली में मैं उस चीज के लिए बना ही नहीं था, काम किया, पीरियड अच्छा था तो पैसा आया। मैंने अभी लास्ट के क्वेश्चन में आपको बताया ना कि हो सकता है पैसा ना आए तो कोई और चीज बच जाए, पैसा आ जाए कोई और चीज चली जाए। तो जब मुझे भी पता लगा कि मेरे फील्ड में, मेरे चार्ट के अंदर ये वाला लाइन मेरे को सपोर्ट करता है, तो मुझे इंटरेस्ट आने लग गया। अब मैं उसको बड़ा, मतलब होता है ना कि मेरा मन करता है ये काम करने का, मुझे अच्छा लगता है। फिर क्या होता है, आप 10 लोगों को देख रहे हो, 2 आके बोलते हैं कि मेरा आचार्य जी ये काम हो गया या मेरे को ये बेनिफिट मिला, आपको बूस्टिंग मिलती है। तो बिजनेस फैमिली हो, जॉब हो, बिजनेस हो, आपका ट्रैक इंडिपेंडेंट चलाना है
तो आप वही काम करो जो आपकी कुंडली अलाउ करती है। आपको अपना ट्रैक इंडिपेंडेंट नहीं चलाना है, फिट करना है अपने आप को, कुछ भी कर लो। फिर फादर ने कंपनी रन कर रखी है, फैक्ट्री है, मुझे उसने बिठा दिया कि इस डिवीजन को संभालो, फादर की फैक्ट्री, फादर का नाम है, आप उनके लिए क्या हो गए? एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय तो कहीं भी फिट हो सकता। आपको लगता है मुझे अपनी इंडिविजुअलिटी निकालनी है, मुझे कुछ करके दिखाना है, मैं गारंटी देता हूं, मैं आपके चार्ट में बता दूंगा कि ये लाइन आपको सूट करती है और ये पीरियड आपके 4 चांद लगा देगा। एंड जैसे आजकल की जनरेशन है जो जेन जी है, तो इसमें बहुत एक चस्का है, एक इनका मन कि बिजनेस की तरफ जाना है, एक एंटरप्रेन्योर बनना है सबको। तो क्या हमें एस्ट्रोलॉजी गाइड कर सकती है किसी को कि वो एंटरप्रेन्योर बनेगा या नहीं, और अगर बनेगा तो किस तरीके से वो आसानी से बन सकता है? मेरा तो मानना है इनको ज्यादा गाइडेंस चाहिए। क्यों? क्योंकि इमीडिएटली स्विच कर देते हैं। आज बैठे हुए हैं, आज कोई सपना आया तो आज स्विच कर देंगे, कल आया आज मतलब कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास आज वो साधन, हमारे पास वो सारे सिस्टम बन गए हैं। तो अगर एक अच्छा रोड मैप के जरिए ये काम करेंगे, ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। तो एक तरीके से मतलब एस्ट्रोलॉजी हमें बता देगी कि कोई बिजनेस के लिए बना या नहीं बना। एस्ट्रोलॉजी ये भी बता देगी कि आपको बिजनेस करना है या नहीं करना, आपको जॉब करनी है नहीं करनी है, या आपको जॉब और बिजनेस दोनों नहीं करना, किसी और के साथ मिलके काम करना है। अगर आपके चार्ट के अंदर पार्टनरशिप के अंदर लॉस है तो हम आपको वार्न करते हैं कि पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। अगर आपके चार्ट के अंदर लॉस है और पार्टनर वाला घर अच्छा है तो हम कहते हैं किसी ऐसे पार्टनर को साथ पकड़ लो, आपकी नैया पार ही उसी से होगी। तो एस्ट्रोलॉजी ने क्या किया? मदद कर दी करियर डिसाइड करने में। क्यों? क्योंकि हर आदमी इतनी मेहनत करता है, सबको मन वांछित रिजल्ट नहीं मिलते हैं। लगे हुए बेचारे, लगे हुए, लेकिन कोई थोड़ी सी मेहनत करता है उसको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। तो इट मींस कुछ तो कनेक्शन होगा जी। वो कनेक्शन का नाम क्या है? डीवी। आपके डीवी आने वाले अच्छे हैं तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। अगर आपके डीवी खराब है तो रिजल्ट्स बहुत खराब होने वाले। और अगर जैसे मुझे कोई बिजनेस करना है, अब बहुत सारे बिजनेस हैं, तो क्या मेरे को एस्ट्रोलॉजी से भी पता लग सकता है कि मैं किस पर्टिकुलर फील्ड में बिजनेस करूं तो मेरे को वृद्धि मिलेगी या मेरे लिए अच्छा होगा? हम कोई कहता है कि मेरे को बिजनेस करना है, मैं जितेश से पूछता हूँ, जितेश अपने 3 बेस्ट बिजनेस बताओ जो करना चाहते हो। 3 बेस्ट बिजनेस? सबसे पहले तो कुछ मार्केटिंग एजेंसी, दूसरा कहीं ना कहीं एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला जो काम है, तीसरा मुझे सोचना पड़ेगा। चलो हम 2 ही ले लेते हैं। हम क्या करेंगे, इन दोनों बिजनेसेस के ना रूलिंग प्लैनेट्स को पकड़ेंगे। और वो प्लैनेट कौन है? वो 9 में से 2 प्लैनेट होंगे, क्योंकि टोटल हमारे 9 प्लैनेट्स हैं। हम उन प्लैनेट्स की रिजल्ट को चेक करेंगे, पावर को चेक करेंगे, स्ट्रेंथ को चेक करेंगे कि ये आपको कितना बेनिफिट देते हैं। अब आपकी एज किसी की 25 है, किसी की 27 है, तो ये प्लैनेट पीछे भी तो कभी ना कभी आए होंगे ना। ये प्लैनेट हो सकता है 7 ईयर की एज में आया होगा, हो सकता है 10 ईयर की एज में आया होगा। अगर ये नेगेटिव होगा ना तो इसने उस समय एक चोट मारी होगी उस टाइम के अकॉर्डिंग। 7 साल का बच्चा और 10 साल के बच्चे में क्या टाइमिंग होगा उस समय? वो एजुकेशन में लगा हुआ होगा। तो एजुकेशन में हिट कैसे पड़ेगा? हो सकता है उसके पेपर में कोई दिक्कत आ गई, एजुकेशन रुक गई हो। अब हम क्या करेंगे जितेश? हाँ जी। अब हम क्या करेंगे, अगर वो पैटर्न हमारा कनेक्ट हो रहा है, पैटर्न कैसे कनेक्ट हो रहा है कि अगर वो नेगेटिव जा रहा है तो हम बोलेंगे अब आपको ये वाला काम नहीं करना, और अगर वो पैटर्न आपका करेक्ट जा रहा होगा तो हम बोलेंगे ये स्ट्रेंथ आपकी पावर है, इसमें आप 1 सोचोगे तो 4 आपको गिफ्ट मिलेंगे, और नेगेटिव वाले में क्या होगा, आप 4 सोचोगे तो 3 आपके चले जाएंगे। तो एस्ट्रोलॉजी का फिर पर्पस क्या है? आपको राइट रोड मैप देना कि कौन सा करियर का लाइन आपके लिए सुटेबल है। और ये तो कोशिश करके 10th क्लास से पहले ना एक बार अपने चार्ट को रिव्यू करा लेना चाहिए, क्योंकि तभी से हमारा करियर बिल्ट होना स्टार्ट हो जाता है कि हमें साइंस में जाना है, हमें कॉमर्स में जाना है, हमें किस फील्ड में जाना है। एंड आजकल बहुत सारे लोग हैं ना, एक फ्रीलांसिंग का उन्हें चस्का चढ़ गया कि फ्रीलांसिंग करनी है मुझे, साइड बाय साइड कुछ काम करते रहना है। तो इस पे आपकी क्या राय है? क्या हम ये भी पता कर सकते हैं कि किसी के लिए चीज अच्छी होगी या शायद उसका करियर खराब ही हो जाएगा इस चीज को करके? हाँ बिल्कुल है। अगर हमारे चार्ट के अंदर बहुत अच्छी पोटेंशियल नहीं है और अननेसेसरी हमने किसी एक काम को पकड़ लिया तो वो खराब करेगा। लेकिन अगर हमारा चार्ट हमें मल्टीपल काम को अलाउ करता है तो हमें फ्रीलांसिंग क्या मल्टीपल ऑप्शंस को ट्राई करना चाहिए। तो आचार्य जी, मेरा ये सवाल है कि आजकल बहुत सारे बच्चे एसएससी और यूपीएससी की तरफ जा रहे हैं, उन्हें मेनली गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना है, तो क्या कुंडली से पता लग सकता है कि कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल है या नहीं है? कुंडली से तो जितेश बिल्कुल पता लग सकता है, लेकिन पहले हम क्या करते हैं, यूपीएससी और सिविल सर्विसेज की ना
जड़ पकड़ते हैं। इनको कौन अटेम्प्ट करता है? जो बच्चे पढ़ रहे होते जी। हैं, जैसे इंजीनियरिंग करते हैं तो हमारे पास जेई मेंस का एग्जाम होता जी। है, मेडिकल करते हैं तो नीट का एग्जाम जी। होता है। उन्हें पता है कि 12th के बाद ना हमारे को इस रास्ते पे जाना है, जी। लेकिन यूपीएससी वाले को नहीं पता होता। और डेटा सर्वे एग्जैक्ट तो मेरे पास नहीं है, 60% 70% ये पता लगता है कि जो लास्ट बेंचर होते हैं ना, बैक बेंचर बच्चे होते हैं ना, जब वो लगता है कि ना तो इंजीनियर बने हैं, ना चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, वो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं और एकदम से आगे निकल जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं नर्सरी क्लास से लेके 10वीं क्लास तक मेहनत किए जा रहा हूँ, पापा ने बोला मेरे को इंजीनियर बनना है, आईआईटी में जाना है, और एक बच्चा आराम से नॉर्मल बैठा हुआ है, बाद में वो रॉयल कोर्स लेता है बीए वाला, और वो सीधा सीधा आईएएस ऑफिसर बन जाता है, और उसने स्टार्टिंग से कुछ ज्यादा मेहनत भी नहीं करी। जी। एक आईएएस ऑफिसर एक बहुत अच्छी पोस्ट है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके चार्ट के अंदर वो राजयोग, वो राजपाट लिखा हुआ था ना, चाहे उसने स्टार्टिंग से मेहनत करी या नहीं करी। तो हम कुंडली को एग्जैक्ट देख के बता सकते हैं कि आपके चार्ट के अंदर गवर्नमेंट जॉब, और गवर्नमेंट जॉब में भी स्काई इज द लिमिट का योग है या नहीं। अगर आपके चार्ट के अंदर, माने आपके होरोस्कोप के अंदर आईएएस, सिविल सर्विसेज, अच्छी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो हम वार्न कर सकते हैं कि इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं लगाओ, नहीं तो बहुत बड़ा टाइम का अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाएगा। तो एग्जैक्टली प्रिडिक्ट किया जा सकता है कौन सा फील्ड आपके लिए सुटेबल है। इनफैक्ट कंप्लीट एस्ट्रोलॉजी की जर्नी में तो मैं ये बोलूंगा कि करियर का ये प्रश्न हर उस नौजवान को, हर उस व्यक्ति को जो आगे कुछ करना चाहता है, पूछ के ही करना चाहिए। एक ट्रेंड चल रहा है आजकल, बहुत सारे लोग बाहर जाना चाहते हैं, लाइक फॉरेन में, विदेश में जाना चाहते हैं काम करने के लिए। तो चार्ट में हम ऐसा क्या देखते हैं जिससे पता लग पाए कि मेरी लाइफ में फॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटीज हैं या नहीं है? अगर आपकी कुंडली में थर्ड हाउस, थोड़ा टेक्निकल है ये, अगर आपकी कुंडली में थर्ड हाउस का मतलब होता है छोटी छोटी यात्रा करना, 9th हाउस का मतलब होता है दूर की यात्रा करना, और 12th हाउस का मतलब होता है विदेश यात्रा करना। जी। तो हमारे पास फार्मूला क्या बन गया, थर्ड हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस। शॉर्टकट में बोलेंगे तो 3, 9 और 12। अगर हमारी कुंडली में फ्रीक्वेंट 3, 9, 12 ट्रैवल कर रहा है और इस समय की डीवी में बहुत स्ट्रांगली आया हुआ है, तो यस, विदेश यात्रा तो आपकी पक्की है। अब हम सोचते हैं कि विदेश यात्रा नहीं कर रहे, हम विदेश जाके सेटल होना चाहते हैं, तो इसका मतलब अब आप लंबा टाइम रहने वाले हो। अगर हमारी कुंडली का 10th हाउस और 11th हाउस साथ में सपोर्ट कर दे, तो यस, आपको विदेश जाके बहुत बेनिफिट मिलेगा। आइडली आपको जाना चाहिए। ये तो होगी कुंडली की पावर की बात। अब साथ में बात करते हैं प्लेसमेंट की। मैंने आपको बताया लास्ट, प्लेसमेंट और पावर दोनों काम करती है। हमारी कुंडली का चौथा घर जो होता है ना, जिसको 4th हाउस बोलते हैं, ये हमारा होता है घर का स्थान, माने हमारा घर, जिसको स्वीट होम बोलते हैं। जी। यहां पर अगर अच्छा प्लेनेट होगा ना और उसकी अच्छी पावर होगी ना, तो उसको घर बड़ा अच्छा लगता होगा, बहुत अच्छा लगता है उसको, बाहर जाना अच्छा ही नहीं लगता। और अगर यहां पर बैठा होगा नेगेटिव प्लेनेट, तो उसको घर अच्छा ही नहीं लगता। इसका मतलब वो घर और अपने जन्म स्थान में काम करेगा ना, तो प्रॉब्लम में रहेगा। तो हम क्या कहेंगे, भैया भागो यहां से। जितना जन्म स्थान से दूर जाओगे उतना आपको रिजल्ट अच्छे मिले। तो पहले क्या चेक किया हमने कि क्या इसको बाहर जाके बेनिफिट होएगा, 3, 9, 12 के साथ 10, 11 आ रहा है। दूसरा क्या चेक किया, क्या कुंडली अलाउ करती है बाहर जाना? हाँ, अलाउ करती है। अब 100% इसको बाहर चले जाना चाहिए। अब इस सिचुएशन को अपोजिट ले लेते हैं। अपोजिट कैसे? 4th हाउस बहुत ब्लैंक्ड, बहुत अच्छा बैठा, वो कहता है घर में ही रहो, बाहर जाने का मतलब ही नहीं। और कुंडली के अंदर भी आ रहा है कि बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, तो बाहर जाके वो पता क्या कर रहा होगा, मैकडी पे नौकरी कर रहा होगा, या ऐसी जॉब है जो हम आजकल रील में देख रहे हैं, कोई सक्सेसफुल नहीं हो रहा होगा। तो ये बिल्कुल एनालिसिस करके प्लान किया जा सकता है। एंड कुछ करियर ऐसे होते हैं जो बहुत रेयर होते हैं, बड़े रिस्की होते हैं, तो क्या उन करियर के बारे में भी हमें एस्ट्रोलॉजी बता सकती है? हाँ, इलीगल करियर के लिए मैं काउंसलिंग नहीं करता हूँ, है ना, मेरे को पता ही नहीं, आता ही नहीं। तो किसी को कुछ स्पेकुलेशन का काम करवाना है, कुछ इलीगल काम कराने हैं, तो हमारे पास कंसल्टेशन के लिए नहीं है। उनके लिए बहुत सारे बाबाज बैठे हुए हैं, वहाँ जा सकते हैं। लेकिन वो सारे करियर, चाहे वो एडवोकेट है, चाहे डॉक्टर है, चाहे एस्ट्रोलॉजर है, कुछ भी,
उन सब की स्ट्रेंथ को हम एस्ट्रोलॉजी से बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। इनफैक्ट सेकंड अपॉइंटमेंट में, थर्ड अपॉइंटमेंट में, देखो फर्स्ट अपॉइंटमेंट में ना आपकी कनेक्टिविटी बनती, आप 10 प्रश्न पूछते हो तो मेन 3-4 के उत्तर मिलते हैं, क्योंकि हर चीज पे समय लगता है। सेकंड पे थर्ड पे जाके बैठ जाओ ना एस्ट्रोलॉजर के पास कि भैया मेरे को ना बता दे स्काई इज द लिमिट क्या है मेरे लिए, क्योंकि गाड़ी खरीदना, स्कूटी खरीदना, हेलीकॉप्टर खरीदना, मर्सिडीज खरीदना, कुंडली के अंदर एक ही योग है, वाहन योग। अब मैं स्कूटी को ले आया और मैं मर्सिडीज को ले आया, दोनों में फर्क है ना, तो मैं बता दूंगा कि स्काई इज द लिमिट क्या है। तो इस तरीके से हम बिल्कुल प्लानिंग कर सकते हैं। एंड मुहूर्त बहुत सुनते हैं हम कि पूजा का मुहूर्त, इस चीज का मुहूर्त के हिसाब से सारे काम करने हैं। तो मुहूर्त की एक्चुअल इंपॉर्टेंस क्या है? अगेन मुहूर्त बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। टाइमिंग्स कैसे? इस समय किसान को बीज बोना है, तो ये टाइम इस फसल के लिए उपयुक्त है, अच्छा है, यानी कि ये मुहूर्त। एक तो ये हो गया जी। दूसरा, यार इस समय राहु काल तो नहीं चल रहा, इस समय ये काल तो नहीं चल रहा, ये क्या हो गया? ये हमारे पंचांग का वैदिक सिस्टम का मुहूर्त। तो मुहूर्त देख के काम करना गलत नहीं है, इनफैक्ट आपको क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। लेकिन मैं इस मुहूर्त पे काम करूंगा और सक्सेस हो जाऊंगा? ना 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 ना। आज 4 एग्जांपल दे रहा हूं, आज 4 बजे से लेकर 5:30 बजे अमृत काल है, ले लेते लॉटरी की टिकट, काम नहीं करेगा। आज 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक बेकार पीरियड है और मेरा पीरियड अच्छा चल रहा है कुंडली में, कौन से वाला? डीबीए वाला, कुछ नहीं करेगा मुहूर्त। तो लॉजिक समझे? मुहूर्त एक सपोर्ट टूल। आपने जब सारी चीजों को ठीक करवा रहे हो ना, अब ठीक कैसे कराते हो इसको भी मैं समझाता हूं। कैसे? डॉक्टर ने बोला कि आपकी सर्जरी होने वाली, क्यों? डॉक्टर ने बोला है प्रॉब्लम, डॉक्टर ने फर्स्ट क्लास पैसे लिए, सर्जरी कर दी। सर्जरी करने के बाद अगले दिन फिजियोथेरेपिस्ट आ गया, मैं 3 महीने ना आपको ना एक्सरसाइज कराऊंगा। अरे डॉक्टर ने सर्जरी कर तो दी, हो तो गया ठीक, नहीं नहीं मेरे को बॉडी को ना स्ट्रेंथ देनी। स्ट्रेंथ क्यों देनी? वरना वो चलेगी नहीं। तो क्या फिजियोथेरेपी राइट ट्रैक था या सर्जरी राइट ट्रैक था? दोनों ही थे। दोनों थे। उस समय सर्जरी करना जरूरी था, बाद में स्ट्रेंथ देने के लिए फिजियोथेरेपी जरूरी थी। सेम थिंग, आज मेरा टाइमिंग अच्छा है और मैं मुहूर्त को भी कनेक्ट करता हूं, सोने पे सुहागा हो जाएगा। मैं खाली मुहूर्त को कनेक्ट करता हूं, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। कभी कभार हमारी लाइफ में कुछ सिचुएशंस आती हैं जब शायद हमारी टाइमिंग गलत होती है पर वो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी होती है, तो ऐसे सिनेरियो में हमें क्या करना चाहिए? टाइमिंग हमारी कुंडली का ना बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है। टाइमिंग का मतलब क्या हो गया कि आज हमने कोई सीड अगर बोना है, कोई बीज बोना है ना, तो ये राइट टाइम है। अब वो राइट टाइम कैसे होगा? माने हम कौन सी फसल उगा रहे हैं ना, तो उसके लिए क्या है, मौसम विभाग बताता है। हमारे जो किसान भाई उनको पता है, इस समय गेहूं डालेंगे तो गेहूं बनेगी, इस समय चावल डालेंगे तो चावल, यानी कि टाइमिंग, ये टाइमिंग कैसा है। अब मैंने अगर वो सीड जो है ना वो बोया कब? जब मेरा बहुत नेगेटिव पीरियड चल रहा है, यानी कि चावल का पीरियड ही नहीं है और मैंने चावल बो दिया, तो चावल तो रिजल्ट नहीं देने वाला, दान तो नहीं आने वाला। इसका मतलब टाइम के अकॉर्डिंग जब हम काम करते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, और इसी टाइमिंग को टेक्निकली हम लोग डीबीए बोलते हैं। इस समय मेरा भी डीबीए चल रहा है, आपका भी डीबीए चल रहा है, सभी सुनने वालों का डीबीए चल रहा है। अगर आपको यह पता लग जाए कि मेरा ये डीबीए किस तरफ इशारा कर रहा है, अगर वो पॉजिटिव है तो आप क्या करोगे? और पावर बढ़ा दोगे। अगर वो नेगेटिव है तो आप अननेसेसरी पावर को कम कर दोगे, क्योंकि ज्यादा पावर करने से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। कैसे? आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे जी, है ना, और आप थोड़ा सा ड्रंक पिए, और अब आपने 130, 140, 150 की स्पीड पे चला रहे, आप देख रहे हो दूर दूर तक बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन दूर 4 किलोमीटर के बाद ना एक हैवी ट्रॉला आ रहा है, उस समय आप कार को बैलेंस नहीं कर पाओगे। अब एस्ट्रोलॉजर ने क्या गाइड किया कि ये टाइम आपके लिए ना एक्सीडेंट का बनता है। वो कैसे बनता है? वो हमारे कॉम्बिनेशन है। मंगल और शनि जब कुंडली के अंदर अटैक कर रहे होते हैं, उनकी पावर अटैक कर रही होती है, तो ऐसे चांसेस बनते हैं कि ड्राइविंग से या किसी भी एक्सीडेंट होने की संभावना है। तो हमने उसको वार्न किया हुआ है। अब 140 की स्पीड पे चलाने वाला बंदा क्या करेगा? अब 80 पे, 90 पे, 100 पे चलाएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरे साथ इवेंट हो सकता है। और साथ में कुछ हमने उसको रेमेडी भी करा रखी है।
तो क्या हो गया, एक बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। बच गई। कई लोग सर करियर में मतलब सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट ऑब्वियसली लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो वो फेजेस अगर मैं सही डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, सही से चल रहा हूँ, तो तब भी मेरी लाइफ में कुछ ऐसा मोड़ आ सकता है कि मैं लाइफ में नीचे जा रहा हूँ सही करियर फॉलो करने के बाद भी थोड़े समय इसका के लिए। वही सेम ही पैटर्न है कि अगर आपका डीबी अच्छा नहीं चल रहा ना तो आप डाउन जाओगे, और अगर आपका डीबी अच्छा चल रहा है तो आप बढ़िया जाओगे। अब इसको भी एग्जांपल से समझा देता हूँ, मेरा काम ही यही है समझाने का। आप देखो, आपको 500 किलोमीटर की ड्राइव करनी है और आपका जो कार मैकेनिक है वो कह रहा है 100 किलोमीटर के बाद ना आपकी गाड़ी रुक जाएगी। आपने कहा लेके तो मेरे को जानी है। आप 100 किलोमीटर के बाद क्या करोगे कि आप 500 किलोमीटर की जर्नी कर लो? दूसरे मैकेनिक को दिखाऊंगा। तो यही एस्ट्रोलॉजी। मेरा चार्ट अगर मेरे को कहता है ना कि मेरे को 100 रुपये ही मिलने हैं, तो जैसे ही आपको 100 रुपये मिलेंगे ना आपका चार्ट रुक जाएगा। तो आपको क्या होगा, उसके बाद आपको नया शेयरिंग चार्ट चाहिए जिसकी वजह से आप और आगे 400 प्राप्त कर लो। तो इसको हम लोग बोलते हैं शेयरिंग टेक्निक। जैसे जिसका चार्ट अच्छा है, जिसकी कुंडली अच्छी है, उसको फ्रंट में ले आए, उसको ऑनर बना दिया, बाकी सब लोग एम्प्लॉय बन गए, एसोसिएट बन गए। दिस इज द फॉर्मूला। जो एस्ट्रोलॉजी को जानते भी हैं ना, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, इस फार्मूले पे काम करके देखें, यही काम करता है। एक मेरे ख्याल से सवाल है जो शायद सभी दर्शकों को होगा। अभी हम देखते हैं कलयुग चल रहा है, जैसे आजकल बहुत से लोग हैं जो गलत काम करते हैं, बहुत गलत चीजें करते हैं, अनएथिकल चीजें करते हैं, और वो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं आप देखोगे तो। और कुछ लोग होते हैं जो बेचारे अच्छे कर्म करते हैं बट उनके साथ उल्टा होता है। तो इस पे आपका क्या कहना है, लाइक ऐसा क्यों होता है? उसके लिए ना भगवान ही है। भगवान ने हमारी कुंडली के अंदर जो डीबीए मैंने बताया था ना लास्ट पॉडकास्ट में, उस डीबीए में सेट किया हुआ है कि इस एज में जाके ना तेरे को परेशानी आने वाली। तो वो गलत काम जब कर रहा है ना, उसको वहां पर जाके वो परेशानी और पनिशमेंट मिलेगी। इसको समझो कैसे। एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसको पता है कि अगर मैं रिश्वत लूंगा ना तो मैं फंस जाऊंगा, बट उसने पहली बार ली, फंसा ही नहीं, उसका और क्या हो गया, खुल गया वो एक है ना, तरीके से। दूसरी बार, तीसरी बार। तो भगवान भी वेट कर रहा है। वो कह रहा है मैंने तो पहले ही डिफाइन कर दिया था कि प्रॉब्लम कब आएगी, 12 साल के बाद। 12 साल तक वो इतना ज्यादा एक्टिव हो जाता है कि वो सोचता है कि रिश्वत लेना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, और जैसे ही वो डीबीए कनेक्ट होता है बेचारा जेल के अंदर होता है। तो इसका मतलब कि गलत काम का नतीजा गलत ही होगा। हम ये नहीं कह सकते आज होगा या कल होगा। शनि एक बहुत भारी शब्द है, इंडिया में लोग बहुत डरते हैं शनि से। तो क्या एक्चुअली में इतना डरावना है या बस उसको बहुत हाइप कर दिया लोगों ने? इसके लिए सबसे पहले अगर जो भी व्यूअर ध्यान से सुन रहा है ना, और आप भी हो जी, आप बताओ स्कूल में सबसे डर किससे लगता था? टीचर से। टीचर के बाद प्रिंसिपल से। भाई प्रिंसिपल अगर आ गया तो इसने क्या करना है, पिटाई होगी। पिटाई कर देगी। किसकी पिटाई होगी? हमारी। नहीं, पिटाई होगी किसकी? जो बच्चा पढ़ाई में वीकर होगा, शरारती होगा, नॉटी होगा। जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा होगा उसकी पिटाई होगी? नहीं होगी ना। नहीं। उसको प्रिंसिपल डर लगेगा? नहीं लगेगा। सेम थिंग, सैटर्न इक्वल टू प्रिंसिपल। उसके पास हमारी सारे पेपरों का ना ब्यौरा है, और सैटर्न क्या है, हमारे पूरे कर्मों की जो किताब है ना, सारा का सारा जिस्ट उसके पास है। अब क्या होगा, अब आपने कुछ मिस्टेक की हुई, आपने पढ़ाई ढंग से की नहीं है, तो आपको प्रिंसिपल से डर लगेगा ना। तो इसीलिए 90% परसेंटेज बिल्कुल वैलिड नहीं बोल रहा मैं, मैक्सिमम परसेंटेज क्या होता है, हम लोगों से ना जाने अनजाने कुछ गलत काम हो जाते हैं। मैं किसी से भी पूछूं कि आप अपनी रेटिंग करो 10 में से, कोई 10 में से 10 की नहीं कर पाए, और मैं आपको सोच समझ के करो तो 5 भी नहीं कर पाएगा। तो जब हमें ही पता है कि हमारी रेटिंग 10 में से 5 है, तो शनि देव जी को तो ज्यादा पता है क्योंकि उनका डिपार्टमेंट ही यही है। इसीलिए डर, उनसे डर लगता है। इसलिए आदमी को लगता है कि वहां से पिटाई आने वाली जी। तो शनि से डर का माहौल क्रिएट हो गया। लेकिन अगर एक बच्चा कहता है कि मेरे 10 में से 9 नंबर, मैंने सच में कुछ गलत काम नहीं किया, मैंने हमेशा अच्छे ही काम किए, क्या वो डरेगा? तो उसको शनिदेव जी क्या करेंगे, एज ए रिजल्ट बेनिफिट्स देंगे। तो 7.5 से, शनि के डर से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। अब एस्ट्रोलॉजिकल एंगल देखो क्या है, हमारी कुंडली में ना 9 के 9 प्लैनेट्स की पावर, हम उस पावर से ना स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं।
किसकी स्ट्रेंथ कितनी अच्छी है। जिसको स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी नहीं आती वो एस्ट्रोलॉजर ही नहीं, चाहे वो कितना बोले मेरे को 50 साल हो गए, मेरे तो फोर फादर्स करते थे। जिसको पावर्स की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना आती है उसको पता है कि मेरा ये पीरियड किसका चल रहा है, शनि का, और इसकी पावर क्या है, पॉजिटिव, तो मुझे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो कोई भी प्लैनेट से ना डरने की जरूरत नहीं है। वो 9 प्लैनेट्स हमारी लाइफ में एक रोल अदा करने आए हैं। जो एस्ट्रोलॉजी को सीखना चाहते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी को एनालिसिस करना चाहते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर से अपना चार्ट बनवाना चाहते हैं, सिर्फ एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की बात ही बोल दो कि मेरे 9 ग्रह मेरे जीवन में क्या करने आए हैं, आपके पास आपका पूरा चार्ट रेडी हो जाएगा जब तक इस जीवन में आपका इस धरती पे है आपका जीवन, क्योंकि आपको पता है कौन सा प्लैनेट क्या कर सकता है। तो आपके लिए सैटर्न शनि से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। एनालिसिस करवा के देखो कि वो कहना क्या चाहता है, और फिर बाद में बहुत सारे रेमेडीज के प्रोविजन भी अवेलेबल है। बच्चा नहीं पढ़ रहा जितेश, और उसको प्रिंसिपल से डर लगता है, तो माँ बाप क्या करते हैं, ट्यूशंस लगवा देते हैं ना। हमारे पास बहुत सारी ट्यूशंस हैं कि इस प्लैनेट को कैसे ठीक कर सकते हैं, ये मेन। एंड अगर किसी का सैटर्न स्ट्रांग हो तो क्या वो उनके करियर में दिखता है किसी तरीके से? लॉटरी लगा देगा। लॉटरी कैसे लगा देगा कि वो कह रहा है कि मेरा डिपार्टमेंट है कि मुझे देना है पनिशमेंट, तो रिजल्ट अच्छा भी तो देगा, प्राइज भी तो देगा, अवार्ड भी तो देगा। अगर सैटर्न अच्छा है तो लॉटरी है, और अगर सैटर्न खराब है तो पनिशमेंट तो मिलेगी। अब आपने काम अच्छे नहीं किए, पनिशमेंट को कम करना चाहते हो, तो आज से अच्छे काम करने शुरू कर दो। और अगर आपका पावर अच्छा है तो हम क्या कहते हैं, औकात से ज्यादा काम करो। क्यों? क्योंकि आपका पावर है। लेकिन यहां एक बात ध्यान करने वाली है कि आपका सैटर्न अच्छा है या नहीं है। अगर इस समय इसका टाइमिंग नहीं चल रहा तो उससे कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला। तो मोर इंपॉर्टेंट क्या हो गया, टाइमिंग। एंड एक इंसान है जिसकी लाइफ में सैटर्न की दशा चल रही है और वो बहुत स्टक फील कर रहा है, बहुत लो है, तो आप उसे क्या रिकमेंड करोगे अभी? हम उसको बोलेंगे सैटर्न के एट्रीब्यूट्स पढ़ते हैं। सैटर्न का एक एट्रीब्यूट होता है कि बहुत स्लो है, बहुत स्लो, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम सैटर्न लेता है मूवमेंट करने में। लेकिन ये स्लो चलते चलते ना इतना एक्सपीरियंस वृद्ध बन जाता है, मैच्योर बन जाता है कि इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का और इसके अंदर मजबूती का फैक्टर भी आ जाता है। तो आप देखो जो धीरे धीरे चल रहे होते हैं ना, बहुत धीरे धीरे उनकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग होती है। अगर हमारा प्लैनेट नेगेटिव है तो रिजल्ट तो नेगेटिव मिलेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट लाइंस बनाएं, यानी कि ये पाथ चूज नहीं करेंगे तो ये वाला पाथ चूज करेंगे। लेकिन सैटर्न के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सैटर्न के अंदर एक सिक्योरिटी, उस पैरामीटर को यूज करके उसकी लाइफ में चेंजेस करने की कोशिश करेंगे, कि जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि जल्दबाजी वाला प्लैनेट सैटर्न नहीं है, स्लो वाला प्लैनेट। इसी वजह से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि स्लो चलता है ना और नेगेटिव है और आ गया तो जा ही नहीं रहा। 2.5 साल एक राशि में रहता है। अब सपोज किसी का इस समय सैटर्न का पीरियड चल रहा है और सैटर्न इंपैक्ट कर रहा है और सैटर्न ही नेगेटिव है, तो उसकी परेशानी 2.5 साल रहेगी। तो डर लगता है। चंद्रमा 2.5 दिन रहता है तो डर नहीं लगेगा ना। कई बार क्या होता है, बैठे हुए हैं, मेरे को नहीं जीना, ऐसा होता है ना, या मेरे को दुनिया बहुत अच्छी लग रही है, मेरा पति तो क्या है, मेरी पत्नी तो क्या है, और कभी ये पत्नी इसके साथ रहूंगा मैं, ये चंद्रमा है। क्योंकि हमारी सारी की सारी जो वेव्स आ रही है ना वो चंद्रमा से आ रही हैं। लेकिन रिजल्ट क्या आएगा, लॉन्ग रन में क्या काम करेगा, सैटर्न। एंड जो आज का हमारा पॉडकास्ट है ये करियर और टाइमिंग के बारे में ही है मेजरली। तो कोई ऐसा सवाल जो करियर और टाइमिंग के बारे में लोग आपसे नहीं पूछते पर आप चाहते हो कि लोग ये वाला सवाल करें, तो वो क्या उनको सवाल सबसे पहला ये देखना चाहिए मुझे कौन सा करियर सूट करता है, पहला। दूसरा, मेरे मन में इतनी उमंगे हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं फलान कर दूंगा। मोटिवेशन से या वो मोटिवेशन की क्लासेस देख के कुछ नहीं होता। मुझे साइकिल चलाना सीखना है ना, तो मैं कितनी मर्जी मोटिवेशन की क्लासेस ले लूं, साइकिल नहीं चला सकता जी। मैं स्विमिंग नहीं कर सकता। तो पहला प्रश्न आपके पूछो, आप जिस फील्ड में हो क्या वो आपके लिए करेक्ट है। दूसरा प्रश्न आप ये पूछो कि मुझे इसको जॉब या बिजनेस कौन से मोड में पकड़ना चाहिए।
अगर आपकी कुंडली में लॉसेस इंडिकेट हो रहे हैं तो जॉब का लॉस व्यक्ति सहन कर जाएगा। अगर आपने सब कुछ बेच बाज के पैसा लगा दिया, उसका लॉस सहन नहीं कर पाएगा। तीसरा, मुझे काम किस मेथड से करना चाहिए? क्या मुझे अपने बिजनेस का, कंपनी का ब्रांड बनना चाहिए या मुझे किसी और को बना देना चाहिए? अगर आपकी चुंबक स्ट्रांग है तो आप बहुत सारी चीजों को खींच लोगे। अगर आपकी चुंबक वीकर है तो आप बड़ी चुंबक के साथ खींच जाओगे। ये 3 क्वेश्चंस आपको जिस भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ जरूर पूछने चाहिए। चौथा क्वेश्चन, आपके टाइमिंग्स क्या है, कब अच्छे आने वाले हैं और कब खराब आने वाले हैं। ये एक बार मेरे कहने से करके 2 साल का, 3 साल का ओवरव्यू करा के देखो, आपको नॉन बिलीवर लोगों को एस्ट्रोलॉजी पे यकीन होने लगेगा। क्यों? अगर मैं बोल रहा हूं 6 मंथ के बाद आपको लॉस आने वाला है और आपको जॉब नहीं करनी चाहिए और आपने जानबूझ के बिजनेस कर दिया, सॉरी आपको जॉब करनी चाहिए और आपने जानबूझ के बिजनेस कर दिया, और 6 महीने के बाद वट एवर रीजन, गवर्नमेंट पॉलिसीज ले लो, कुछ भी ले लो, आपको लॉस हो गया, तो आपको मेरी याद आएगी। ये 4 प्रश्न जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ पूछ के देखो, आपको पता लगेगा कि इसमें क्या चीजें। एक ऐसा प्लैनेट जिसे लोग बहुत बुरा मानते हैं पर इन रियलिटी वो उतना बुरा भी नहीं है। मेरा सबसे फेवरेट प्लैनेट राहु। सारी दुनिया उसको गलत बोलती है, राहु ये, राहु वो, राहु वो। राहु अगर देने पे आए ना तो लॉटरी लगा देता जितेश, और राहु अगर लेने पे आए तो तबाह कर देगा। राहु के साथ गेम क्या है, हमारी कुंडली में ना राहु का चक्र जाल बहुत बड़ा है। उसने क्या कर रखा है, सभी प्लैनेट के साथ ना कुछ कॉम्बिनेशन बना रखे, और बनाए उसने नहीं है, ये उसको अलाउ किया गया। यानी कि उसकी नेचर ही ऐसी है, उसका स्टाइल ही ऐसा है कि वो कई सारे प्लैनेट से कनेक्ट हो जाता है। तो अब क्या होता है, अगर हमारी कुंडली का राहु एक प्लैनेट के साथ कनेक्टेड है और अगर वो प्लैनेट हमारा नेगेटिव है तो राहु भी नेगेटिव रिजल्ट देगा। अगर हमारी कुंडली का प्लैनेट पावरफुल है, राहु उससे कनेक्टेड है, तो राहु क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा। तो अभी एक लाइन मैंने क्या बोली, राहु बहुत सारे प्लैनेट के साथ ऑटोमेटिकली क्या रहता है, कनेक्टेड। तो अगर हमारी कुंडली के 4 प्लैनेट अच्छे हैं और राहु उनसे कनेक्टेड है तो राहु अब 4 गुना रिजल्ट देगा। बट एस्ट्रोलॉजर्स को एक ना बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है, एक ब्लेसिंग मिली है, क्या कि कोई भी आ जाए राहु के उपाय करा दो। मैं भी कराता हूं, क्योंकि शैतान भी यही, मैनिपुलेटिव भी यही है, परेशान करने वाला प्लैनेट भी यही है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा है और अगर आपने उसकी स्ट्रेंथ को अपना लिया तो ये वो कर देगा कि शायद आपने इस जन्म में सोचा भी नहीं था, इतना आगे ले जाएगा। तो इसलिए अब क्या करो, 9 प्लैनेट्स में से ना आप ये सोचो ही मत कि ये खराब है ये अच्छा है, ये खराब है ये अच्छा है। इनकी नेचर खराब और अच्छी हो सकती है। जैसे जुपिटर जो है ना वो गुरु है, तो गुरु की नेचर कैसे होती है, अच्छी होती है। राहु क्या है, राहु वो काम करता है जो गुरु के सब अगेंस्ट किए जाते हैं, यानी कि परंपराओं के अगेंस्ट किए जाते हैं। तो राहु कैसा लगेगा, खराब है, बुरा लगेगा। लेकिन राहु की अपने आप एक पावर तो अच्छी हो सकती है ना। हमारी क्लास में 2 बच्चे, एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट, सुबह आता है, टाइम पे जाता है, गलत काम नहीं करता, पढ़ाई में भी अच्छा है। एक आता है सुपर ड्यूपर इंटेलिजेंट, लेकिन वो शरारत करता है जी, वो गंदी चीजें भी खाता है, वो सारे काम करता है। अगर सक्सेस रेशियो निकालेंगे ना तो जो सुपर डुपर इंटेलिजेंट वाला है ना, गंदा बच्चा, उसका सक्सेस रेशियो ज्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए कोई प्लैनेट नेगेटिव नहीं है। राहु को हम लोग नेगेटिव समझते हैं, राहु एंड केतु दोनों नोड्स हैं, लेकिन आपकी कुंडली में राहु क्या बिहेव कर रहा है, क्या स्ट्रेंथ दे रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने 25 साल के वर्जन को एक एडवाइस देते अभी के सेल्फ से, तो आप क्या एडवाइस देते उन्हें? पहले मैं अपने आप को एडवाइस देता हूं, मुझे जेनजियों से, भैया नाराज मत होना, मुझे छोटे बच्चों से जो आज ये पॉडकास्ट देख रहे हैं या जो एस्ट्रोलॉजी अकल्ट साइंस की लाइन से कनेक्टेड है ना, उनसे जेलस फील होता कि मैं इतना लेट क्यों आया। ये इतना ट्रिमेंडस फील्ड है, और इसकी कंसल्टेशन या इसका करियर, कुछ भी आप करियर भी बना सकते हो, आजकल तो बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, नहीं तो उसकी कंसल्टेशन इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट है। ये 25 साल की जर्नी में मैंने ये सीखा है कि अगर हमारे पास कोई एडवाइजरी, एक जिन मिल जाए जो हमें बार बार ये गाइड करता रहे कि यार ये वाले टाइम में ना ये प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे एग्जांपल,
हम अपनी कंसल्टेशन बोलते हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। अगर ये एडवाइजरी जिन बता दे तो हम क्या करेंगे, एवरी टाइम सिग्नेचर करते समय ध्यान रखेंगे ना। और अब हमें ये पता नहीं लगा और हमारी कुंडली में ये आने वाला है, तो हो सकता है उस डॉक्यूमेंट की वजह से अगले 5 साल बेकार हो जाए। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। एक बैंक का छोटा सा केस बताता हूं आपको मैं, क्लाइंट का ही केस है, मैं नाम नहीं रिवील कर रहा। बैंक में क्या होता है, आपके ना कंप्यूटर लॉगिन होते हैं। जैसे मान लो आप एम्प्लॉय हो तो आपने लॉगिन कर रखा है जी। अब आपके फ्रेंड ने बोला मुझे कुछ काम करना है, तो यार मैं तेरा सिस्टम यूज कर रहा हूं। तो जब वो आपका सिस्टम यूज कर रहा है और उसमें कुछ गड़बड़ हो गया ना, तो फंसोगे आप, क्योंकि लॉगिन किसके नाम से है, मेरे। आपके नाम से। दिस इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट लॉस। डॉक्यूमेंट लॉस का मतलब सिग्नेचर नहीं है। आज हमारा मोबाइल, हमारे ओटीपी, हमारे पासवर्ड, ये सब डॉक्यूमेंट है। अब मैंने ना वार्न किया हुआ है आपको कि आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है। अब आपके फ्रेंड ने बोला यार आपका सिस्टम लॉगिन है, मैं जरा कुछ काम कर रहा हूं, आप बोलोगे सॉरी यार मत कर प्लीज यार, मेरे को ना थोड़ा डाउट है। तू गलत नहीं है, लेकिन मुझे डाउट है, मेरे यार एस्ट्रोलॉजर ने मेरे को मना किया हुआ है। आपको कहते हुए लगेगा तो बुरा, लेकिन आप बच गए। ये 25 इयर्स की जो जर्नी आई है ना, इसमें ये पता लगता है कि हम कैसे कैसे क्या क्या चीज, क्या क्या टेक्निक करके काम कर सकते हैं। ये बेस्ट पार्ट। जो भी हमें व्यूअर्स देख रहे हैं हमारे, एक आई एम श्योर उनके मन में सवाल आया होगा कि क्या मुझे अपना चार्ट दिखाना चाहिए, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे जिन्हें सवाल बहुत तंग कर रहा है? देखो जितेश तो मुझे दिखाने वाला है। मैं आप सबको ये नहीं बोलूंगा कि आप मुझे ही चार्ट दिखाओ, लेकिन आप जिस भी एस्ट्रोलॉजर को दिखाओ ना, वही ग्रीन कार्ड, ग्रीन फ्लैग आप देख लो। आपको मेरे पर अगर ट्रस्ट हो रहा है, मेरा गारंटी है एक कंसल्टेशन आपके लाइफ को चेंज कर देगा। तो इस पॉडकास्ट को हमें यही समाप्त करना चाहिए। बहुत सारी इन्फो, बहुत सारी चीज़ों हमने सीख ली। बहुत सारे क्वेश्चंस है करियर को लेके, हम सबके मन में होते हैं, मेरे मन में भी हैं। तो आई होप वो सब क्लियर हुए। एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून टू जॉस्ट्रो, फॉलो कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल, एंड मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।